अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त से फ़वाइद बताऊंगी क्यूमन सीड के, यानी ज़ीरे के। ज़ीरे के बहुत से फ़ायदे होते हैं। क्या इसके एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ज़ीरा बहुत ही ज़बरदस्त एक नेमत है अल्लाह की तरफ से हमें, जो कि मसाला जात तो बहुत सारे होते हैं जो कि हम खाने में यूज़ करते हैं, लेकिन ज़ीरे में एक बहुत ही ज़बरदस्त से इसमें विटामिन होते हैं। इसमें विटामिन कैल्शियम होता है, इसमें आयरन होता है, और इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, और वो अफराद जो कि जिन लोगों को आयरन की कमी होती है या कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है, वो लोग ज़ीरे का इस्तेमाल करें। जो लोग खाने में ज़ीरे का इस्तेमाल बाकायदा करते हैं, और इसके अलावा वैसे भी अगर कभी कभार कर लेते हैं, जैसे पानी के साथ आपने चुटकी भर ज़ीरा ले लिया, 1/4 टीस्पून ले लें। ज़्यादा मिक़दार में ज़ीरा नहीं खाना चाहिए, 1/4 टीस्पून खा सकते हैं, क्योंकि जितने भी मसाला जात होते हैं, एक तो ये गर्म होते हैं, और वो मसाला जात जो कि खाने को हज़म करते हैं, जैसे कि अजवाइन है, सौंफ है और ज़ीरा है, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, हज़म करती हैं। कलवंजी है, तो जो चीज़ें खाने को हज़म करती हैं उनको ज़्यादा भर भर के चम्मच नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैदा दुरुस्त तो करती हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मिक़दार में खाएंगे तो मैदा ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए एतदाल में रहकर चीज़ खानी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो। आप 1/4 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं, या हाफ़ टी स्पून, ज़्यादा भी करना है तो हाफ़ टी स्पून से आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि फिर मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। मैदे को आप हज़म करने वाली चीज़ें जब ज़्यादा दी जाती हैं तो मैदा जो है वो आपका कमज़ोर हो जाता है, तो फिर वो हज़म किए बगैर आपको कुछ भी हज़म नहीं होगा। जब तक आप हज़म करने वाली चीज़ नहीं खाएंगे, कोई इस तरह की कोई भी फक्की वगैरह, या फिर अजवाइन, या फिर सौंफ, कलवंजी ले लें, या फिर आप जो है ज़ीरा ले लें, जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं खाएंगे खाना हज़म ही नहीं होगा, क्योंकि मैदा जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एतदाल में रहकर चीज़ खाएँ तो बेहतर होगा। 1/4 टीस्पून यूज़ कर लें, कभी कभी कर लें। जो लोग खाना हज़म करने के लिए मैदे की ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनका मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से फिर उनको कोई भी चीज़ हज़म नहीं होती। वो हर चीज़ को कहेंगे ये भारी है, दूध पीने लगेंगे कहेंगे ये तो भारी होता है, कोई भी चीज़ खाने लगेंगे ये तो भारी है, हमें हज़म नहीं हो रही। यहाँ तक कि एक सेब भी नहीं खा सकते, उनको वो भी भारी भारी लगता है। तो इसलिए हज़म करने वाली चीज़ों को ज़्यादा मिक़दार में नहीं, और कभी कभी और 1/4 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ मैं आपको ज़ीरे के फ़ायदे बता रही हूँ वो ये हैं कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वो इसका किस तरह से यूज़ करेंगे। वो 1/4 टीस्पून लेंगे और एक दिन छोड़कर एक दिन लेंगे, डेली नहीं लेना, ठीक है। आपने एक दिन छोड़कर एक दिन लेना है 1/4 टीस्पून ज़ीरा, और उस आपने हल्का जो रूम टेम्परेचर का पानी होता है वो ले लें, और ज़ीरा जो है उससे खा लें या निगल लें। तो उसके बाद आपने सो जाना है। वो अफराद जो कि जिन लोगों को नींद नहीं आती, डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, तो ज़ीरा खाने से कुछ दिन बाद ही, कम से कम 1 से 2 हफ्तों के बाद ही उनको नींद आना शुरू हो जाएगी। वो रिलैक्सेशन उनमें पैदा होगी, और बहुत ज़्यादा वो रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे, डिप्रेशन उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और इसके अलावा शुगर पेशेंट भी इसको ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून यूज़ करें। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वो भी 1/4 टीस्पून ही यूज़ करें, ज़्यादा नहीं ले सकते। 1/4 टीस्पून लेने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा वो अफराद जो कि हार्ट पेशेंट हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसके खाने से बाल भी जो है वो अच्छे होते हैं, और उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इसके अलावा वो अफराद जो कि जिन लोगों को खाना हज़म नहीं होता वो भी आप ले सकते हैं, 1/4 टीस्पून यूज़ करें, ज़्यादा मिक़दार में यूज़ नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा आप वो अफराद जो कि जिन लोगों को पेट में दर्द होता है, या फिर जो है पेट में दर्द की वजह से वो कुछ खा नहीं पाते, या फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है,
तो ये तमाम जितनी भी पेट की जितनी भी बीमारियां हैं उनको ज़ीरा जो है ये ख़त्म करता है। और सबसे बड़ी बीमारी जो कि कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या वज़न बढ़ा हुआ होता है, वो भी इसका जो है कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो इसका कहवा आपने किस तरह से बनाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने 1/4 टीस्पून ज़ीरा लेना है और उसके बाद आपने जो है उसमें हस्बे ज़रूरत आप उसमें हाफ़ टी स्पून शहद ले लें और उसको आपने जोश देना है। शहद आपने बाद में ऐड करना है, पहले ज़ीरे को पानी में आपने जोश देना है अच्छी तरह से। 5-6 उबाले जब आ जाएँ उसके बाद आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद ज़ीरा फेंक दें और जो आपका कहवा तैयार हुआ है उसमें आपने शहद ऐड कर देना है। इस कहवे को पीने से एक तो आपका वज़न कम होगा और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ होता है और वज़न जो है वो कम होने का नाम ही नहीं लेता, हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल से रोटी निकाल दी है, चावल निकाल दिए हैं, बाज़ार की चीज़ों से अवॉइड करते हैं, बर्गर वगैरह ये जितनी भी पिज़्ज़ा वगैरह हैं इनसे वो अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो वज़न कम नहीं होता। तो वो लोग भी क्या करेंगे, इसका कहवा बनाकर पियेंगे क्यूमिन सीड का यानी ज़ीरे का। तो इस कहवे से जो ढीठ से ढीठ चर्बी भी होती है वो भी पिघलना शुरू हो जाती है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है वो भी कंट्रोल में रहता है। तो जिन लोगों को जो मसले हैं वो उस लिहाज से इसको इस्तेमाल करें। अब जो नुकसानात इस लिहाज से हो जाते हैं कि जैसे कि मैंने आपको फ़ायदे बताए, तो आप जिन लोगों की ज़्यादा चर्बी वो भर भर के चम्मच लेना शुरू हो जाए तो नुकसानात तो होंगे, क्योंकि मैदा तबाह हो जाएगा। क्योंकि एकदम से कभी भी जब वेट आपका बढ़ चुका है, एकदम से वेट कभी भी कम नहीं हो सकता। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वज़न कम होता है। ज़ीरा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ वज़न कम करता है, लेकिन आप उसको कम से कम 10 दिन तो यूज़ करें, उसके बाद वेट जो आपका कम होने लगेगा। किसी भी चीज़ को आप ये कहें कि मैं 2 चम्मच भर के खा लूँगा तो एक ही दिन में वज़न कम हो जाएगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उल्टा आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हज़म करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाई जाती। तो जितनी मैंने आपको इसकी मिक़दार बताई है उस लिहाज से ही खाना है। और अगर बच्चों को जैसे मसला है मतली वगैरह का या फिर उनके पेट जो है ख़राब है, पेट में दर्द है, तो भी आप ज़ीरा दे सकते हैं। चुटकी भर आप 2-3 ज़ीरा जो है उसका पेस्ट वो बना लें, पाउडर बना लें। ग्राइंडर में आप उसका चुटकी सा उनको पाउडर जो है चटा सकते हैं। तो उससे खाना जो है उनका जो भी दूध पीते हैं, वो कुछ बच्चे दूध निकाल देते हैं, तो फिर वो ऐसा मसला नहीं होगा। और जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या फिर आयरन की कमी है वो इसका इस्तेमाल करें। हामला ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी में आयरन की कमी उनमें हो जाती है, तो अगर वो चुटकी भर ले सकती हैं, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा और भी कम ले लें तो बेहतर है। चुटकी भर इसको ज़ीरे को वो खाने के बाद ले लें रात में, तो एक तो उनको नींद अच्छी आएगी और इससे जो है आयरन की कमी पूरी होगी और कैल्शियम की कमी पूरी होगी। और जो लोग इसका इस्तेमाल जो है वो करते रहते हैं, खाने में भी खाते हैं और इसके अलावा कभी कभी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उन लोगों में कभी आयरन की कमी नहीं होती। इसका कहवा पीने से भी आयरन की कमी कभी नहीं होगी। लेकिन कहवा जो है वो हामला ख़वातीन ना पिएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि कहवा जो है वो तुर्श हो जाएगा और थोड़ा सा गर्म उसकी तासीर होती है, तो वो उनके लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह, बलगम वगैरह होती है या दमा का पेशेंट हैं, तो वो लोग भी ज़ीरे का कहवा बनाकर पिएँ, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को सांस का मसला है वो भी पी सकते हैं, क्योंकि इसका कहवा बहुत ज़बरदस्त होता है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो एक लिहाज से क़ुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाता है और थोड़ी सी ताकत देता है। लेकिन जो कि वज़न कम करना चाहते हैं वो इसको अच्छी तरह से जोश देकर जब तक नहीं पिएंगे कभी भी वज़न कम नहीं होगा। और इसको आपने कम से कम डेली यूज़ करना है, कम से कम आपने 10 दिन इस अमल को जारी रखना है। जब आप 10 दिन इस अमल को जारी रखेंगे तो आपका वेट जो है वो कम होने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता। और रात को सोते हुए वो लोग पिएंगे जिन लोगों को नींद नहीं आती, वो इस वैसे भी खा सकते हैं। आपने चुटकी भर ज़ीरा लिया और पानी पी लिया और उसके बाद आप सो जाएं। कुछ दिन बाद आपको नींद आने लगेगी। कम से कम आपने 1 हफ़्ते तक ये अमल जारी रखना है, उसके बाद आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। बहुत ही ज़ीरे के फ़ायदे भी हैं। और जहाँ नुकसानात पे आ जाएं तो नुकसानात इस तरह से हो जाते हैं कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा फ़ायदे, आप इसको भर भर के चम्मच लेना शुरू कर दें। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा मिक़दार में यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसके नुकसानात शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि किसी चीज़ को भर भर के चम्मच नहीं खाने। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आने वाली अपडेट, नई आने वाली जो भी अपडेट होती है वो आपको मिलती है।
और आप उसको वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कितना फ़र्क जो है इससे महसूस हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। टिल देन टेक केयर।